हाय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ वेकेशंस के लिए और मेरे साथ मेरी छोटी बेटी भी जा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना और उसका बैग आपके साथ पैक करूँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चेकलिस्ट बना ली थी और इसके अंदर सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर ली थी कि जो मेरे माइंड में आता जाता था ना कि यार मैंने ये चीज़ रखनी है, वो मैं सब नोट डाउन कर लेती थी। फिर जो पैकिंग का दिन था उसमें मैंने सबसे पहले सारी चीज़ें एक जगह मैंने सारी की सारी रख ली थी कि मुझे बार बार उठना ना पड़े और कोई चीज़ मिस आउट ना हो जाए। मुझे आदत है कि मैं अपनी चीज़ें बहुत कंपैक्ट करके और ऑर्गेनाइज़ करके रखूं। तो मैंने ये ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए थे दराज से और ये मेरे ख्याल से ये 1000 PKR के आए थे, 1000 रुपये के, और ये काफ़ी अच्छे थे। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे और क्वांटिटी वाइज भी। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि दराज की चीज़ इतनी अच्छी हो सकती है और बहुत ही क्यूट थे। इसके ऊपर प्रिंट भी बना हुआ था, वाइट वाले के ऊपर अलग प्रिंट बना हुआ था फ्लेमिंगो का, और जो रेड वाला था, रेड नहीं सॉरी ऑरेंज वाला था, उसके ऊपर रैबिट का प्रिंट बना हुआ था। तो बहुत ही क्यूट थे। और क्वांटिटी की बात करूँ तो 6 एक पैक में थे, तो काफ़ी रीज़नेबल भी मुझे लगे इस लिहाज से। और अगर आप एक दफ़ा ये ले लें तो आपने कहीं भी ट्रैवल करना है, आपकी ट्रैवलिंग बहुत आसान हो जाएगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगी व्लॉग में। सेकेंडली, आपकी सारी चीज़ें इसमें बहुत ईज़िली पूरी आ जाती हैं, चाहे वो कपड़े हैं, जूते हैं, सब कुछ इन ऑर्गेनाइजर्स में आ जाता है। बड़े बड़े आपके जोड़े भी हैं तो वो भी मैं इन ऑर्गेनाइजर्स में ही अपने डालती हूँ। और यहाँ जी मैंने आयशा के कपड़े पैक करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें मैंने सारे आयशा के कपड़े डाल दिए थे। इधर मैं आयशा के सारे अंडरगारमेंट्स डाल रही थी। हमारा ट्रिप 8 से 10 दिन का है तो मैंने उस लिहाज से कपड़े सारे कर दिए। बहुत ज़्यादा कपड़े मैं नहीं लेके जाती, फिर वहाँ पे कुछ धो भी लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेके जाऊँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस आपकी बैग में हो जाती है। ये मैंने सारे नाइट सूट्स कर लिए थे। आयरन मैंने सारे कपड़े पहले ही करवा लिए थे और फिर मैंने तय भी पहले खुद ही कर लिए थे सारे, क्योंकि एक दफ़ा आयरन और तय कर लो तो फिर उसके बाद बस आपने ऑर्गेनाइज़ करना बहुत इजी होता है। आपने सारी चीज़ें डालनी होती हैं अपने ऑर्गेनाइजर्स में। ये सारी मैंने उसकी एक्सेसरीज़ आयशा की इकट्ठी कर ली थी। जितनी भी क्लिप्स, पोनीज़ और सब कुछ मैंने एक जगह रख दिया था। ये ऑर्गेनाइजर्स के साथ मैंने छोटे छोटे, मेरे पास और भी पाउचेस थे तो वो भी मैंने ले लिए थे कि इसके अंदर भी और अच्छी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। ये उसके कुछ हैंड बैग्स थे, 2 पर्सेस थे, ये हेयर बैंड्स थे और इसके अंदर छोटा सा बॉक्स था। इसके अंदर वो हेयर्स पे लगाने के लिए पिन्स थी छोटी छोटी सी। ये मैं छोटे छोटे जिपलॉक्स में रखती हूँ ताकि जब आप कोई भी पाउच भी खोलें तो वो बिखरा हुआ ना हो। और ये छोटी छोटी पोनीज़ और हेयर बैंड्स और ये सारी, और ये इसके अंदर सन ग्लासेस थे, ये सब कुछ मैंने एक साथ एक जगह में एक बड़े से पाउच में रख लिया था। इस बैग में मैंने सारी टॉयलेटरीज डाली हुई थी। इसमें सारे वाइप्स वगैरह मैंने इकट्ठे करके एक जगह पे डाल दिए थे आयशा के, और मैंने सारे ये टिश्यू पेपर्स लेके एक जगह सेट कर दिए थे ताकि ईज़िली मिल जाएं, बार बार उठना ना पड़े, बार बार एक एक जगह ढूंढना ना पड़े। तो ये मैंने एक जगह ये चीज़ें इकट्ठी कर ली थी। फिर जी बारी आ जाती है मेरे ड्रेसेस की। मैंने इसके अंदर अपने सारे कपड़े एक में सारे डाल दिए थे और मेरे सारे कपड़े एक ही ऑर्गेनाइज़र में पूरे आ गए थे बहुत ईज़िली। मेरे ड्रेसेस, मेरी जीन्स, मेरे शर्ट्स, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ही डाल दी थी। फिर आ जाती है मेरे दुपट्टे और स्कार्फ्स की बारी। इसमें मैंने सारे स्कार्फ्स वगैरह डाल दिए थे एक जगह पे। फिर मैंने लिए थे कुछ ऑर्गेनाइज़र शूज़ के लिए। ये मैंने दराज से ऑर्डर करवाए थे और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे क्योंकि शूज़ आपके गंदे होते हैं तो आपको हमेशा उनको ऑर्गेनाइजर्स में रखना चाहिए। अगर आपके बैग में होते हैं तो उसके जर्म्स आपके कपड़ों पे लग सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ ऑर्गेनाइजर्स थे शूज़ वाले, मैंने उसमें डाल दिए थे। ये मैंने बेबी बैग के लिए बनाया था। फिर ये मैंने ली थी एंटी लॉस्ट रिस्ट बैंड, जो आप बच्चे को पहना देते हो एक हाथ में ताकि बच्चा गुमे ना। और ये मैंने शूज़ आयशा के एक ही ऑर्गेनाइजर में सारे इकट्ठे कर लिए थे। एक ये मेरे पास पाउच था, इसके अंदर मैंने सारे आयशा के शूज़ डाल दिए थे। और ये मेरी दवाइयों का पाउच आ जाता है। ये तो मतलब कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भी आप कहीं भी बीमार हो सकते हो, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है।
फिर ये था मेरा मेकअप वाला बॉक्स और इसके अंदर मेरा एक पाउच भी मैंने रखा हुआ था। पाउच के अंदर मैं सारी छोटी मोटी चीज़ें डाल देती थी जो बैग के अंदर इकट्ठी ना हो, जैसे लिपस्टिक्स आ गई, ब्रशेज़ आ गए और इस तरह मैंने अपनी सारी चीज़ें रख ली थी। ये पाउच की सारी चीज़ें थी और छोटी छोटी जितनी चीज़ें थी वो पाउच में, और बाकी बड़ी जो चीज़ें थी वो बैग में, जैसे मेकअप किट्स हो गई, ये जितनी भी फाउंडेशंस हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो बैग में, या जैसे पोनीज़ हो गई, पोनीज़ के पाउचेस हो गए, क्रीम्स के बॉक्सेस हो गए, थोड़े जो बड़े हैं वो हैवी हैं वो मैं बाहर रखती हूँ। और सबसे मेरी फ़ेवरेट चीज़ है मेरे परफ्यूम्स। इसके बगैर तो मैं लिटरली कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एक परफ्यूम से ऑब्सेशन है। तो परफ्यूम्स तो मैं ज़रूर लेके जाती हूँ, तो आप भी कभी भी ना भूलें, मुझे बहुत अच्छा लगता है परफ्यूम्स लगाना। बस बाकी ये ब्रशेज़ वगैरह और लिप मास्क, लिप बाम्स, ये सब कुछ मतलब मैंने सारी एक जगह पे इकट्ठी कर लिए थे इस पूरे बॉक्स के अंदर, अपने मेकअप पाउच के अंदर, ताकि मुझे कोई मुश्किल ना हो, सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी होंगी। तो जब भी मैंने तैयार होना है मुझे सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी, तो मुझे बार बार उठना नहीं पड़ेगा, मुश्किल नहीं होगी। तो ये मैंने इस बैग में सारा कुछ डाल दिया था और ये मेरी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजर्स में चली गई थी, और अब हम इन्हें रखते हैं बैग के अंदर। आप देखेंगे कि मेरी और मेरी बेटी आयशा की सारी चीज़ें एक ही बैग में चली गई थी। हालांकि मैं लेके 2 से 3 बैग गई थी, एक हैंड कैरी होता है, एक मीडियम साइज़ का बैग होता है, लेकिन जो मेरी चीज़ें थी वो सारी इस एक बैग में हो गई थी। दूसरे मैं बैग्स लेके जाती हूँ ताकि अगर वहाँ पे बंदा कोई शॉपिंग करे तो वो उसके अंदर आ जाए सारी चीज़ें। ये जी मेरी सारी पैकिंग हो गई थी और मैं एक्साइटेड भी थी जाने के लिए, लेकिन बहुत एक्साइटेड नहीं भी थी मैं कहूँगी। वो इसलिए क्योंकि मैं इस दफ़ा अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी और लास्ट ट्रिप मैंने अपने हस्बैंड के साथ किया था, और इस दफ़ा मैं अपने छोटे बेटे अब्दुल हादी को छोड़ के जा रही थी। तो बस उस दुख में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन आयशा बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया था कि हम लोग जा रहे हैं, तो बस उसको तो जूते पहनने होते हैं और बाहर जाना होता है। फिर ये मैंने एक मोस्ट यूज़फुल चीज़ ली थी दराज से, बॉडी वॉश, फेस वॉश, लोशन, पाउडर, मतलब इसके अंदर मैं कोई भी 4 चीज़ें डाल लेती हूँ अपनी और बच्चों की, और ये बहुत यूज़फुल है, इसके अंदर कभी भी कोई चीज़ स्पिल नहीं होती। फिर ये मैंने ऑर्गेनाइजर्स रखे होते हैं, इसके अंदर मैं बच्चों की चीज़ें डालती हूँ, और ये मेरे बैग तैयार थे जी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।